दादा, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि हिटलर जैसे इन लोगों ने जैसे इतने इतने मिलियंस लोगों को मरवा दिया, या फिर औरंगजेब जैसे लोग या नादिर शाह जैसे लोग, वो अपनी कुछ एक विचारधारा से इतने इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने लाखों लाखों लोगों को मरवा दिया। तो इन लोगों को क्या आप मानते हैं कि ये लोग होश में थे अपने, या ये दिख रहा था कि होश में है पर असल में ये लोग बेहोश थे? या इनको आप कैसे? कहने के लिए तो इनको आदमी अध्यात्म के दृष्टिकोण से बेहोश बोलेगा, लेकिन मैं इनको बेहोश नहीं बोलूंगा। मैं तो बोलूंगा कि इनके अंदर होश है, लेकिन ये कुछ विचारों को स्ट्रांगली पकड़ लिए और विचार बोलिए, विश्वास बोलिए कि मेरा धर्म महान है, मेरी जाति महान है, मेरा देश महान है, या मैं महान हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सही है, मेरे अगेंस्ट जो कुछ भी अगर कोई जाता है वो गलत है और उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इस विचारधारा के तहत ये लोग काम किए हैं और लाखों लोगों की मर्डर किए हैं। ये चीज है। एक होशपूर्ण व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को भी जो उसका पुरजोर विरोध करता हो, उसके बारे में क्या सोच सकता है कि ये जो है इसका सर हम उड़ा दें, गर्दन उड़ा दें? होश जैसे बुद्धा जैसे कहते हैं कि आई एम अवेक, उनसे तमाम तरह के किया, लास्ट में उन्होंने बोला कि कौन हो, तो उन्होंने बोला कि आई एम अवेक, मैं एक जागृत व्यक्ति हूँ। तो ऐसा कोई बुद्धा जैसा व्यक्ति कभी भी, क्या आपको लगता है कि उनका कोई पुरजोर विरोध भी करे, तमाम उनको उल्टा सीधा भी बोले, तो भी बुद्धा जैसे व्यक्ति के मन में कभी इस तरह की बात आए कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं? क्या कहते हैं आप? नहीं आएगा। ये दादा फर्क है। देखिए, गौतम बुद्धा और हिटलर में अगर कंपेयर करेंगे तो गौतम बुद्धा का जो अवेयरनेस लेवल है वो मान लीजिए कि 90% है। 10% उनके अंदर भी कुछ न कुछ हो सकता है, अनअवेयरनेस हो, बिकॉज उस समय बहुत सारी चीजें नहीं मालूम थी, तो इसलिए तो 10% क्या, बहुत सारी चीजों के मामले में वो अनअवेयर होंगे। लाइक सन और अर्थ का डिस्टेंस क्या है उनको नहीं पता होगा, या सन क्या दादा, ये नहीं दादा, देखिए स्पिरिचुअलिटी का तो मतलब है अपने आप को जानना। नहीं उसका इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से तो कोई ऐसा मतलब नहीं होता। नहीं, तो इसीलिए तो मैंने बोल दिया ना कि हम गौतम बुद्धा को भी ये नहीं बोल सकते कि 100% अवेकन व्यक्ति थे। उनका भी अवेकन का तो मतलब हो गया अपने आप को पूरी तरह जानना। अरे उसका बाहर के जगत से क्या? अपने आप को पूरी तरह भी नहीं कोई जान पाता है, अगर साइंटिफिक। हाँ, तो आप उसके बारे में कह सकते हैं कि भाई अपने बारे में भी हो सकता है वो 90% जानते हो, 10% नहीं जानते, लेकिन उसका बाहर की किसी चीज से क्या संबंध है? नहीं, 100% कोई किसी भी चीज के बारे में अवेयर नहीं होता है। अपने बारे में बोल दे चाहे दुनिया के बारे में बोल दे, ठीक है, तो अनअवेयरनेस हजारों हजार लाखों साल तक रहेगा किसी न किसी चीज के प्रति, अपने अंदर के प्रति भी अनअवेयरनेस रहेगा। एनीवे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति अपने अंदर जितना ही ज्यादा शांत होता है या जितना ही ज्यादा देर तक वो समाधि की अवस्था में बैठ सकता है, उसकी अवेयरनेस लेवल उतना ही ज्यादा तीव्र होती है। और जो व्यक्ति, जैसे कि हिटलर की बात कर रहे हैं, नादिर शाह की बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति बिल्कुल भी मेडिटेशन को या समाधि को नहीं समझता है, उस अवस्था में नहीं बैठ पाता होगा, क्योंकि जो व्यक्ति बैठेगा वो निश्चित रूप से उसके अंदर जो क्वालिटी होगी वो गौतम बुद्धा के जैसा होती चली जाएगी। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा शांत होगा, हिंसा के प्रति बिल्कुल भी पीछे हटेगा, हिंसा से दूर भागेगा, शांति की तरफ जाने की बात करेगा, प्रयास उसका हमेशा रहेगा शांति और सबकी समृद्धि। तो ये फर्क होगा हिटलर में और गौतम बुद्धा में। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे लोगों को फिर यानी कि इनमें और बुद्धा में फर्क हो गया, ये तो साफ मालूम पड़ गया। हाँ, एक आदमी के अंदर माइंड काफी स्ट्रांग है, जैसे हिटलर जैसे व्यक्ति के अंदर बोलेंगे माइंड काफी स्ट्रांग है, किसी चीज को ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ रहा है कि मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, मैं सबसे महान है। जबकि गौतम बुद्धा जैसा व्यक्ति के अंदर अवेयरनेस ज्यादा स्ट्रांग है और इसलिए वो सबकी शांति की, सबकी खुशहाली की, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा है। ये फर्क हो रहा है, माइंड और अवेयरनेस का डिफरेंस यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं। तो हम ये तो यही तो मैंने कहा ना, यानी कि बुद्धा में और हिटलर में फर्क है, बावजूद इसके कि दोनों इंसान हैं,
लेकिन फर्क है, ये तो बात क्लियर हो गई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो जितना कम बुद्धा जैसा है, क्या उतने हिस्से में हम ये कह सकते हैं कि वो बेहोश है? यानी कि अगर हिटलर का 100 लें और बुद्धा का 100 लें, बुद्धा का आपने बोला कि अपने प्रति हो सकता है वो 90% जानते हो, 10% ना जानते हो, यानी कि 10% वो बेहोश टाइप हैं, अनअवेयर हैं, और 90% के प्रति वो अवेयर हैं। इसका जस्ट उल्टा अगर हम सोचें कि वो हिटलर अपने बारे में 10% ही जानता है, 90% जानता नहीं है, तो क्या जो नहीं जानता 90% के प्रति क्या उसको बोल सकते हैं कि वो बेहोश है? अब बेहोश शब्द ज्यादा उचित नहीं होगा। दर्शन की भाषा में, हाँ, दर्शन की भाषा में बेहोश शब्द को यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा उचित नहीं लगता है मुझे ये बेहोश शब्द, क्योंकि दोनों तो जिंदा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बस फर्क ये माइंड और अवेयरनेस शब्द, माइंड और अवेयरनेस। दादा सुनिए, बेहोश शब्द को छोड़ दीजिए, माइंड को पकड़िए। हिटलर जैसे व्यक्ति के अंदर माइंड ज्यादा एक्टिव होगा, उसका ईगो, माइंड मतलब ईगो बोल सकते हैं, माइंड बोल सकते हैं, मैं बोल सकते हैं, मेरा देश, मेरी जाति, मैं सबसे सर्वोपरि हूँ, तो ये उसके अंदर ज्यादा होगा। और बुद्धा जैसे व्यक्ति के अंदर होश ज्यादा होगा। होश होने का मतलब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शांति के मार्ग पे, खुशहाली के मार्ग पे, समृद्धि के मार्ग पर लेके जाने की कोशिश करेगा। ये फर्क है। जबकि ये ज्यादा ज्यादा लोगों को अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा, हिटलर जैसा व्यक्ति। अब यहाँ बेहोशी शब्द कहाँ से आप यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे नहीं, बेहोशी मतलब लिटरल सेंस में नहीं, फिगरेटिव सेंस में, यानी कि मेटाफोरिकली हम इसको लिटरल सेंस में नहीं ले रहे। लेकिन लक्षण देखिए ना बेहोशी के, जैसे कि कुरान और बाइबल दोनों में एक वर्स आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई इनके पास आंख है पर ये देख नहीं सकते, इनके पास कान है पर ये सुन नहीं सकते। अब ये जो लक्षण है वो जो बता रहे हैं वो बेहोश इंसान के लक्षण होते हैं ना, कि एक बेहोश इंसान जो है उसके पास आंख भी होती है पर उस समय नहीं देख सकता जब तक वो बेहोश है, और उसके पास कान भी होते हैं लेकिन उस समय नहीं सुन सकता वो। तो ये लक्षण सिमिलर है कि नहीं? दादा, आप कुरान का या भागवत गीता का बात करने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि मैं क्लियर दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ। लक्षणों की बात कर रहे हैं ना, लक्षण को भी छोड़ दीजिए ना। लक्षणों कैसे छोड़ दे दादा? लक्षणों के आधार पर ही तो हम डिटरमिन करते हैं कि कोई इंसान सोया है, बेहोश है या मर गया है। वरना अगर दूर से देखा जाए एक बेहोश आदमी, एक सोया हुआ आदमी, एक मरा हुआ आदमी, दूर से तो एक से ही लगते हैं। अब दादा, लेकिन जब हम पास जाते हैं, आप टॉपिक से अलग हट गए दादा। मैं क्लियर बता दिया हिटलर में और गौतम बुद्ध में क्या फर्क है। एक के अंदर अवेयरनेस लेवल ज्यादा होगा, दूसरे के अंदर अवेयरनेस लेवल कम होगा, लेकिन उसका माइंड का जो लेवल है वो ज्यादा होगा। वो ज्यादा उसके अंदर ईगो होगा, ज्यादा मैं का भाव होगा, मैं सबसे महान, मेरी जाति, मेरा धर्म, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब सही है, ऐसा होगा। हाँ, तो आप जब मान रहे हैं इस बात को कि अवेयरनेस को, आप होश ही तो बोल रहे हैं। दोनों में फर्क समझ के उसी से गुण धर्म आप समझ लीजिए कि दो अलग अलग व्यक्ति में क्या डिफरेंस है। हाँ, तो जितना वो परसेंटेज में कम होश में है, आपने जैसे बोला कि हिटलर में अवेयरनेस कम है, यानी कि वो कम होश में है, सही है ना? तो अगर हम, तो जो बाकी जो हिस्सा है, जो अधिक वाला जो हिस्सा छूट गया है, उस हिस्से को हम नहीं मानेंगे कि वो बेहोश है। नहीं, बेहोश शब्द को मैं ज्यादा बेहोश शब्द पे आप ज्यादा फोकस मत कीजिए, होश पे फोकस कीजिए। होश की तीव्रता को बढ़ाया जा सकता है मेडिटेशन। दादा, मैं सुनिए ना, वही तो मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टॉपिक तो आपने रखा है ना। हाँ, तो मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। जब आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बुद्धा का होश ज्यादा है, उसका होश कम है, तो आप ये भी तो कह रहे हैं कि बुद्धा की बेहोशी कम है और इसकी बेहोशी ज्यादा है। तो एक चीज और मैं कहना चाह रहा था अभी कि जिसके अंदर होश की तीव्रता कम है या होश कम है, जैसे कि हिटलर जैसे लोगों के लिए, वो अपनी होश की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। मतलब ज्यादा आप शांत अवस्था में बैठिए,
अपने मन में जो कुछ भी चल रहा है, थिंकिंग, इमोशन, जो कुछ भी अगर नहीं करते हैं वो उसकी बात नहीं हो रही दादा, वो बढ़ा सकते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। अभी हम कह रहे हैं जो इस समय दो व्यक्ति हैं, एक हिटलर जैसा है और एक बुद्ध जैसा है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि उनका होश ज्यादा है उसका होश कम है, तो इसका मतलब आप ये भी कह रहे हैं ना कि बुद्धा की बेहोशी कम है, उसकी बेहोशी ज्यादा है। यानी कि आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास खाली है, जितना भरा हुआ है उतना खाली है, या जितना खाली है उतना भरा हुआ है। आप समझना चाहते हैं, दोनों ही बातें हैं। आप समझना चाहते हैं तो वैसे समझ लीजिए। आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आइंस्टीन को हम बोलेंगे वो ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और किसी नॉर्मल एक इंसान को बोल देंगे कि ये इलिटरेट है, तो ये कुछ कंपेयर कुछ ज़्यादा जम नहीं रहा है। मैं इसी तत्व पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। नहीं, सुनिए, देखिए, किसी का ज्यादा इंटेलिजेंट होना और किसी का कम इंटेलिजेंट होना ये अलग बात होगी। कम इंटेलिजेंट आदमी को जरूरी नहीं कि वो इतना डिस्ट्रक्टिव हो कि बगल में किसी और आदमी को देख ले तो उसको उड़ा ही देना चाहे। जैसे हिटलर का था कि यहूदियों से इतना उसको वो नफरत थी कि वो सोचता था कि यहूदियों को पूरा खत्म कर दे। एक इलिटरेट आदमी को जरूरी नहीं कि ऐसा सोचे। बात हो रही है ये जो हिटलर जैसा व्यक्ति है जिन लक्षणों के साथ है, और बुद्धा जैसा व्यक्ति है जिन लक्षणों के साथ है, उनकी लक्षणों की बात हो रही है। जो लक्षण बुद्धा में प्रकट हो रहे हैं और जो उनमें प्रकट हो रहे हैं, उसके लिए तो बता तो रहा हूँ कि अवेयरनेस लेवल अगर बढ़ता है, मेडिटेशन करता है कोई व्यक्ति, अपने अंदर शांति को अनुभव करता है, तो गौतम बुद्धा जैसा स्टेट में जाना शुरू हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि गौतम बुद्धा और इसमें जो डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस की जो परसेंटेज है उसको हम हिटलर के अंदर बेहोशी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? बोलने के लिए बोल लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, बट बेहोशी। अच्छा, एक जो शराब में धुत इंसान है, जो शराब पी के एकदम